हेलो 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 हरि ओम हेलो 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 हरि ओम हरि ओम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोले आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय। बोले अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आए हुए सभी भाई बहनों की जय। बोले शंकर भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। जिनके लिए समर्पित मेरा तन मन जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा विनम्र प्रणाम हमारा। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यासुरासुरै सर्वविघ्न हर तस्मै
गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गेश्मता हरसिभितिम शेष जंतो स्वस्थे स्मता मतमति शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारणिका तदन्या सर्वोपकार करणा यशदादिचित्रा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम्य सुतो बुधस्य। गुरु शुक्रा शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। बोले भक्त और भगवान की जय। आप लोग जय बोलने में बहुत कंजूसी करते हैं? खाके नहीं आए क्या? खाके नहीं आए हैं? अच्छा व्रत होंगे। जय हो। एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएं। बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा की। बोलिए अनंत संत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। क्या बात है। लगा कि जनमानस पांडाल में पहुंच चुका है। बैठ जाएं आप लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान का भजन करते हैं, मन और वाणी को पवित्र करते हैं और अपने मन में प्रभु का वास करते हैं। परंतु भगवान कैसे आते हैं? कैसे भगवान आते हैं जानते हो? कैसे प्राप्त होती है भगवान की प्राप्ति? कैसे होती है? मन में इच्छा लेके भगवान के दरबार में पहुंच तो गए हैं, लेकिन जब तक भजन नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। बोले भक्त और भगवान की जय। क्योंकि भगवान से मिलने का एक ही साधन है, सिर्फ भजन। क्या साधन है? भजन। आइए हम सभी लोग मीठी मीठी तालियों से भगवान का भजन करते हैं, उसके पश्चात कथा का शुभारंभ करते हैं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। सजन कौन? वो परम पिता परमेश्वर। ये सजन की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मिलेंगे ही समय आने पे, है ना? तो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे
भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा। तालियां बजाते रहे। धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और अगर प्रभु से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर माँ से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर माँ से मिलने की हो दिल में तमन्ना, हो दिल में तमन्ना, करो सुध अंतः, करो सुध अंतः, करण धीरे धीरे, करो सुध अंतः, करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया कोई भी काम मुश्किल नहीं है दुनिया में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मन में तमन्ना होनी चाहिए, मन में इरादा मजबूत होना चाहिए। कोई भी काम दुनिया में छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम मुश्किल का नहीं होता। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। ऐसे कब मुश्किल नहीं होगा जानते हो? जो करते रहोगे, जो करते रहोगे नमन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे नमन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। और करो प्रेम से भक्ति पूजा मैया की, करो प्रेम से भक्ति वो पूजा मैया की, करो प्रेम से भक्ति पूजा मैया की, पूजा मैया की तो मिल जाएंगी वो, तो मिल जाएंगी वो मैया धीरे धीरे तो मिल जाएंगी वो मैया धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय। पांडाल में विराजमान माँ जगत जननी
एवं देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपाएं बहनों, आज कथा का पंचम दिवस। अभी तक आप सभी महाराज जी की कथा का श्रवण कर रहे थे। आइए, महाराज जी का आदेश हुआ है, आगे की कथा आप सभी श्रवण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान भोलेनाथ, बुद्ध वामन भगवान भोलेनाथ कैलाश पे विराजमान है। वाम अंग में माता पार्वती बैठी हुई है और भगवान शंकर कहते हैं, गणपति की कर वंदना, गुरुजन का धर ध्यान, करता हूँ गोविंद के विमल चरित का गान। बैठे थे कैलाश पर उमा सहित वृष के दो, करता हूँ प्रारंभ में राम कथा के हेतु, राम कथा के हेतु। भगवान बुद्ध वामन भोलेनाथ कैलाश पे बैठे हुए हैं और अपने प्रभु श्री राम का संकीर्तन कर रहे थे, उनको ध्यान कर रहे थे। तजी समाधि शंभु ने मुख से निकला राम, बोली गिरजानाथ यह किसका पावन नाम, किसका पावन नाम। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही प्रभु श्री राम का नाम लिया, गिरजा जी मैया तुरंत बोल पड़ी, प्रभु सुनिए। बोली क्या है देवी? बोले ये किसका पावन नाम है? बोले ये मेरे प्रभु श्री राम का पावन नाम है। पार्वती की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवी, मेरे प्रभु श्री राम हैं, मैं उनका सिमरन करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। तब मैया ने कहा, हे प्रभु, आप प्रेम से प्रेम करने वाले प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, उनको अपना मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, लेकिन क्या कारण हुआ? माता ने पूछा क्या कारण हुआ कि भगवान को पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ा, मानव रूपी धर के पृथ्वी पर आना पड़ा? क्या इसका स्वरूप है? मुझे कृपा करके विस्तार से बताएं। बुद्ध वामन भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, जब जब असुरों का अत्याचार इस पृथ्वी पर पड़ा है, तब तब भगवान ने अवतार लिया है, एक नए रूप में अवतार लिया है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं कुछ समझी नहीं। भगवान कहते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ाई असुर
अधम अभिमानी हो बाढ़ाई असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। करही अनीति जाई नहीं बाराने। करही अनीति जाई नहीं बाराने। सीधा ही विप्र देव सुर धारानी। सीधा ही विप्र देव सुर धारानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। तब तब प्रभु ने विविध शरीरा। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। तब तब प्रभु ने विविध शरीरा। हरहि के पानिद सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। हो जय जय राम हो जय जय राम। हो जय श्री विघ्न हरन हनुमान। हो जय श्री विघ्न हरन जय श्री विघ्न हरन हनुमान। बोले भक्त और भगवान की। भगवान शंकर ने पार्वती मैया से कहा, हे देवी, जब जब धर्म की हानि इस पृथ्वी पर हुई है तब तब भगवान ने अवतार लिया है। कथा समझ में आ रही है? आ रही है माता जी? बहुत बढ़िया। बोले भक्त और भगवान की जय। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब भगवान जन्म लेते हैं पृथ्वी पर। जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, अत्याचार होता है, नारियों को सताया जाता है, ऋषियों को सताया जाता है, मनुष्यों को सताया जाता है और समाज में कुरीतियां फैलने लगती है, तब तब भगवान का एक नया रूप और एक नया अवतार होता है। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, अनेकों प्रकार के शरीर रखकर भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। भाई देखिए, हम ही बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा, आप लोग भी बोलते रहिए, हैं? हाँ और ना का जवाब दीजिए। बोले भक्त और भगवान के जय। असुर मारी था पहिसुरनी, राखहि निज सत से तो जग विस्तार ही विसद जस, राम जन्म कर हे तो राम जन्म कर हे तो। भगवान भोलेनाथ माता से अपने विचारों को प्रकट करते हैं और बताते हैं इस अवस्था में भगवान का जन्म होता है, प्रभु का जन्म इस प्रकार होता है और मानव रूपी जीवन में प्रवेश करके यहाँ आके भक्तों को सन्मार्ग दिखाते हैं, भक्तों की पीड़ा को हरते हैं। और बाबा भोलेनाथ कृपा के सागर हैं, हमेशा भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं, भगवान की पूजा में मस्त रहते हैं।
और भगवान भोलेनाथ भगवान राम को याद करते हैं, अपने नारायण को याद करते हैं और मन में गाने लगते हैं। भैया क्या गाते हैं? रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, रमते है रोम रोम में श्री राम वही है, रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, बसते हैं आत्मा व्योम में श्री राम वही है, रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, बसते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, बसते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, रोम रोम में श्री राम वही है, बसते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, श्री राम वही है, रमते हैं रोम रोम में त्रिदेव अंश मात्र है, त्रिदेव अंश मात्र है, त्रैलोक मात्र है, त्रिलोक वेश मात्र है, त्रिलोक मात्र है, मात्र है, त्रिलोक मात्र है, त्रिलोक वेश रोम में श्री राम वही है, बसते हैं रोम रोम में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान भूत मामन भोलेनाथ भगवान की भक्ति में प्रसन्न होकर मन से गुणगान करते हैं और कहते हैं, हे देवी सुनो, हुए जय विजय साप वश कुंभकर्ण दश भाल, और भृगु मुनि का यह श्राप था, त्रेता का था काल। भृगु ऋषि ने श्राप दिया और यह त्रेता के लिए काल है भगवान का। करता था 10 शीश वह जग में पापाचार, और जिसके अत्याचार से डोल गया संसार, डोल गया संसार। इसीलिए जगपति ने लिया मनुज अवतार, और मोह अवन से असुर गण किया भूमि उद्धार, किया भूमि उद्धार। देवी ने कहा ये तो बात सही है, लेकिन इसमें नारद कहां से फंसे हैं, नारद की क्यों बात आई है? तब भगवान ने कहा कि नारद तो वैसे भी ऋषियों के शिरमौर कहे गए हैं, ऋषियों में नारद शिरमौर है। सारे ऋषियों के सबसे बढ़कर ऊंचा स्थान ऋषियों में नारद का है, लेकिन पार्वती मैया नहीं मानी। काहे? जाना था नारद बाबा पार्वती मैया के गुरु थे, और गुरु की निंदा नहीं की जाती, चेला नहीं सुन सकता है ना। गुरु की निंदा चेला नहीं सुन सकता, और भगवान की निंदा सुन सकता है। पार्वती मैया भगवान को दोष दे रही है, लेकिन नारद बाबा को दोष नहीं दे रही है कि मेरे गुरुदेव ऐसा नहीं कर सकते कि हरि नारायण को श्राप दिए होंगे। बाबा आप गलत कहते हैं। इसमें कारण थे कई एक, इसमें कारण थे कई एक, पर कारण मुख्य था नारद का, पर कारण मुख्य था नारद का, पर कारण मुख्य था कारण तो बहुत थे, भगवान ने कारण तो अनेकों रचे थे, लेकिन मुख्य कारण था नारद का।
आगे कथा में बताया जा रहा है, जब मोह हुआ था नारद को तब साप लगा था नारद का। जब मोह हुआ था नारद को तब साप लगा था नारद का। जब मोह हुआ था नारद को तब साप लगा था नारद का। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देवी ने कहा, बाबा क्यों नारद जैसे आदमी को कैसे, नारद जैसे महापुरुष को कैसे मोह हो गया? जो सन्यासी है, संत है, उसको किसी के राजपाट से कोई मतलब नहीं है, किसी के जमीन जायदाद से मतलब नहीं है, किसी के सिंहासन से मतलब नहीं है, ना पद का घमंड उनको, ना मान, किसी बात की चिंता नहीं है। फिर नारद को मोह कैसा हो गया? और मोह हुआ तो इतना मोह हो गया कि भगवान नारायण को श्राप दे दिया। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी सुनो, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा। कल्प एक ले लागे अवतारा, कल्प एक यही लागी अवतारा। गिरजा चकित सुनी जब बानी, गिरजा चकित सुनी जब बानी। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। अरे प्रभु, भगवान नारद तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, उनके मित्र हैं, दिन रात नारायण 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 का जाप करते रहते हैं। उन्होंने क्यों श्राप दे दिया? कहते हैं, सुनो देवी, यहाँ प्रसंग मोही कहा वो पुरारी। भोलेनाथ कहते हैं, प्रसंग मोही कहूँ पुरारी। यहाँ प्रसंग मोही कहा वो पुरारी। यहाँ प्रसंग मोही कहूँ पुरारी। मुनि आचरज होवा भारे, मुनि मन मोह आचरज भारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भोलेनाथ बोले, श्री राम जय राम, जय जय राम। तालियां बजाते रहे सभी लोग। जय हो, क्या बात है, जय 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 हो। राम। श्री राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। ओ जही जस रघुपति करहि जब, तो तस तेहि क्षण होय, तो तस तेहि क्षण होय। बोले भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया से बोले, हे देवी, वो परम ज्ञानी है, परम ब्रह्म है, उन्होंने जैसे ही सोच लिया वो क्षण में हो जाता है, जो उनके मन में आया वो तुरंत हो जाता है। और भगवान ने सोचा, मैया पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैं मानती हूं सब लीला ईश्वर की है, फिर भी हे नाथ, नाम मेरा है, मेरा सिंह। देखिए
भगवान के प्रेम में ये छोटा बच्चा भगवान के चरणों में 11 रुपए का अनुदान भक्त और प्रभु के बीच का संबंध है, भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है। माता रानी प्रभु श्री राम भगवान सभी का कल्याण करे। और मैया पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैं मानती हूं सब लीला ईश्वर की है, फिर भी हे नाथ श्री रामचरित कथा पूर्ण यह दासी दान मांगती है। भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, मैं पूरी बात जानना चाहती हूं, मुझे विस्तार से बताएं, क्योंकि ऐसे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे विस्तार से बताएं, मैं कथा को सुनना चाहती हूं। प्रभु कृपा करें और मुझे अपने प्रभु की कथा सुनाएं, मैं सुनना चाहती हूं। पार्वती मैया कहती है भोलेनाथ से, भैया रामशरण मोहम्मदुल पाल भैया 51 रुपए का श्री चरणों में दान समर्पित कर रहे हैं। प्रभु इनका कल्याण करें। भैया एक कागज और पेन लेके बैठ जाइए, बार बार कथा को डिस्टर्ब मत कीजिए, यहाँ बैठ जाइए। जो भी भाई प्रभु चरणों में श्रद्धा रखते हैं आते रहे, नाम नोट कराते रहे, मैं यहाँ से बोलता रहूंगा, है ना। 2-4 लोगों का हो जाए तो बोलने में अच्छा लगता है। बोले भक्त और भगवान की जय। मैया ने कहा, हे प्रभु, श्री रामचरित की कथा पूर्ण यह दासी दान मांगती है, यह दासी दान मांगती है, यह दासी दान मानते हैं, यह दासी दान मांगती है। भैया क्या हो जाता है, उस सुधा सिंधु की धारा का, उस परमेश्वर की धारा का, उस सुधा सिंधु की धारा का गिर जाने पान चाहती है, उस सिंधु की धारा का गिर जाके। बोले भक्त और भगवान की जय। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं दान मांग रही हूं, भगवान की कथा मुझे सुनाइए। और कहते हैं प्रभु कि बहुत सुंदर किया तुमने, जो मेरे प्रभु की लीला को, उनकी कथा को सुनना चाहते। लेकिन प्रभु कहते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुने, बहुत आनंद आने वाला है। बोले भक्त और भगवान की जय। जो कथा श्रवण में आते ही जन को निर्वाण बना देते, जन को निर्वाण बना देंगे, जन को निर्वाण बना देंगे। झांके दिखला कर मुक्ति का, झांके दिखला कर मुक्ति का जग में आनंद बना देती, झांके दिखला कर मुक्ति का जग में आनंद करा देती, झांके दिखला कर मुक्ति का जग में आनंद बढ़ा देंगे। और जैसे ही गिरजा के वचनों को भोलेनाथ ने भाव भरे वचनों को सुना, तुरंत बोले, भाव भरे सुनकर वचन गिरजा के गिरिराज, रीझ उठे मन मुग्ध हो शर्वान शर्वेश, शर्वभान शर्वेश। राम कथा काहे तुम्हें कहता हूँ समझाए, ओ नारद जी की मोह की
कथा सुनो चितलाए, कथा सुनो चितलाए। और भगवान नारद के मोह की कथा को माता पार्वती से सुनाना प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ कर दिया। भैया ये साउंडवा तो सही कर दो बाबू। बोले भक्त और भगवान की जय। ये तो वैसा ही हाल है कि पल ही पल में क्या हो जाए। अभी हम लोग बैठे हैं ना कि पल ही पल में क्या हो जाए, इस मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं, तक देर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। पल ही पल में क्या हो जाए, 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 इस मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं, तक देर का कोई पता नहीं, तक देर का कोई पता नहीं, तक देर का कोई पता नहीं, तक। बोले भक्त और भगवान की जय। देखिए भाई, आप लोग तालियां बजाने में बहुत कंजूसी करते हैं, तालियां बजाने में बहुत कंजूसी करते हैं। पंडित जी तो यहाँ से गला फाड़ दे रहे हैं आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, आप लोगों का कल्याण करने के लिए। क्या इतना भी नहीं बनता कि आप पंडित जी के लिए तालियां बजाएं? जब गुणगान हो प्रभु का यहाँ से तब तालियां बजाएं, और मीठी मीठी तालियां। कुछ ही लोग तालियां बजाते हैं, पीछे तो जितने हमारी बहनें बैठी हैं सब ऐसे सुन रही हैं, खाए कि नहीं आए? बस देख रही है एकटक, सुन रही है। कुछ लोग तो मुंह बाके बैठे हैं ऐसे, चाहे मक्खी घुस जाए। बोले भक्त और भगवान की जय। उसके बाद भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को नारद जी की कथा सुनाना प्रारंभ कर देती हैं। बोले भक्त और भगवान की जय। एक बार भगवान ने एक सुंदर सरोवर, सुंदर प्रकृति का दृश्य तैयार किया और उसका नाम हिमगिरी रखा। क्या रखा? हिमगिरी। हिमगिरी नाम की गुफा है। क्या है? गुफा। भगवान कहते हैं हिमगिरी पर एक गुफा है पावन। हिमगिरी पर एक गुफा है पावन, सुंदर रमणीय सुहाती है। बहुत ही सुंदर और रमणीय सुहावन है वहां की, बहुत ही सुंदर विचित्र कथा है वहां की। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं हिमगिरी गुहा एक अति पावन, और बाह समीप सुर सरी सुहावन। बाबा कहते हैं हिमगिरी गुफा के पास बहुत ही सुंदर पावन चरित्र है, बहुत ही सुंदर चित्रण है वहां का, और उसके ही समीप से मंद 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 गंगा जी बह रही हैं। क्या बात है। मानो अगर आप बैठे हैं कथा का रसपान कर रहे हैं और बगल से गंगा जी आवाज करती हुई
मंद मंद लहरों से बह रही हैं, तो सोचिए कि वहां का वातावरण कैसा रहा होगा, कैसा वातावरण रहा होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया हमारी कमेटी में जिन्होंने अपना अनुदान दिया है, अपनी श्रद्धा रखी है इस देव कार्य के लिए, जानते हो भगवान के कार्य में अगर अपनी कमाई का 1 रुपया भी लगा दिया जाए ना तो 1 लाख के बराबर होता है। 1 रुपया भी अगर अपनी कमाई का भगवान समाज देव कार्य के लिए लगा दिया जाए तो वो 1 लाख के बराबर होता है। और ऐसे नहीं कि हैं करोड़पति और देंगे 10 रुपए 11 रुपए, ऐसा नहीं होता। अपनी हमेशा देखिए दान जो होता है, चाहे मैं हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से लेकर मैं दान नहीं करता, ऐसा नहीं है। दान मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। सामर्थ्य मतलब जितनी आपकी क्षमता है, ऐसा नहीं है कि घर बेच के दान करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें से दशांश निकालिए, 11 रुपए दान कीजिए। 1000 रुपए आप कमाते हैं उसमें से 101 रुपए दान कीजिए। 10,000 कमाते हैं 1,000 दान कीजिए, और 1 लाख कमाते हैं 11,000 दान कीजिए। बोले भक्त और भगवान की जय। तो हमेशा सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अच्छा, ये हमारे बबलू मौर्या मखदूमपुर, ये क्या है 101 भैया माता रानी के चरणों में 101 रुपए का अनुदान देकर हाजिरी लगाए हैं। माता रानी सदैव इनका कल्याण करें। बबलू पूरे वंशी 501 रुपए, जुम्मन खां 51 रुपए, राम कुमार मौर्य जी 51 रुपए, गुजरात ऑटो गैरेज 51 रुपए, रत्नेश सोनकर 51 रुपए, हरिओम दुबे जी 201 रुपए, श्याम सिंह रायपुर 51 रुपए, राजेश चौरसिया जी 51 रुपए, लालजी शुक्ला का पुरवा 51 रुपए, राम सिंह रायपुर 101 रुपए, संत भान साहू, ये क्या है भैया 20 रुपए का अनुदान माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। इन सभी भक्तों का माता रानी कल्याण करे और उनका भंडार भरती रहे। जानते हो कैसे? ओ भरा भंडार से मैया कोई जाला न खाली हो, भरा भंडार से मैया कोई जाला न खाली हो, भरा भंडार से मैया कोई जाला न खाली हो, भरा भंडार से मैया कोई जाया न खाली हो। तू ही दुर्गा तू ही काली तू ही माँ शेरा वाली हो, तू ही दुर्गा तू ही काली तू ही माँ शेरा वाली माँ, भरा भंडार से मैया कोई जाला न खाली हो, भरा भंडार से मैया कोई जाया न बोले आदि सती माँ जगदम्बा की, बोले भक्त और भगवान की। हेलो, हमारे काशीराम महाराज से अनुरोध है कि महाराज जी को माल्यार्पण स्वागत करें। हेलो हेलो, आप लोग तालियों से स्वागत करें महाराज जी का। बोले भक्त और भगवान की जय। बाबा ने बहुत सुंदर चित्रण किया और बजाय हिमगिर के बगल से मां गंगा का प्रवाह चल रहा था। और वहां की विशेषता क्या है? बाबा लिखते हैं, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा,
आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देवर से मन अति भावा, देख देवरी से मन अति भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। आप लोग भी बजाइए, हाथ बांध के मत बैठिए। जय हो। राम जय राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आश्रम परम पुनीत सुहावा, जो आश्रम है परम है, पुनीत है और अति सुंदर है। और जैसे ही इस गुफा को और आश्रम को नारद ने देखा, मन को जीत लिया, मन को जीत लिया। क्या? वहां की सुंदर छटा, वहां का सुंदर दिव्य दर्शन नारद को मोह लिया। मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गए और झूम के गाने लगे। क्या? भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर गाने लगे। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु से कहते हैं नारद जी कि हे प्रभु, ये सुंदर दृश्य देखकर मुझे तो आपके चरणों की याद आ गई, आपके प्रेम की याद आ गई। और नारद जी कह उठे कि लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी सब लोग तालियां बजाइए और उनके चरणों में ध्यान करके मन को लगाइए। प्रभु जी पीछे से तालियां नहीं बज रही है, मुझे दिखनी चाहिए। मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। और नारद बाबा कहते हैं, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई तेरे लगन है। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। हो मेरे भरोसा मत छोड़ना, मेरे भरोसा मत छोड़ना। तुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन तोड़ना। प्रभु जी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत। नारद जी कहते हैं, हे
गहरी नदिया नाव पुराने, गहरी नदिया नाव पुकारे। क्योंकि ये भक्ति का जो संगम है बहुत गहरा है, ये प्रेम का जो सागर है अनंत गहराइयों से होते हुए गुजरता है। और नारद जी बहुत पुराने भक्त हो गए, वरिष्ठ हो गए, उम्र दराज हो गए। प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, गहरी नदिया नाव पुराने, गहरी नदिया नाव पुकारे। ओ बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। और नारद बाबा कहते हैं तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। और ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। इस शुभम चंचल तिवारी की विनती प्रभु सुन लीजिए, सारे भक्तों की विनती सुन लीजिए। हो दास की विनती सुन लीजिए, अब दास की विनती सुन लीजिए प्रभु। दास की विनती सुन लीजिए, अब दास की विनती सुन लीजिए प्रभु। हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना। हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत बोले भक्त वत्सल भगवान की। नारद बाबा कहते हैं प्रभु मैंने आपके चरणों में ध्यान को कर दिया है। और नारद बाबा को उसी गुफा के अंदर, हिमगिरी गुफा के अंदर समाधि लग गई। क्या लग गई? बोले भक्त और भगवान की जय। पंडित जी चाहे जो बोले कुछ होने वाला नहीं है। जानते हो क्या? बताएं? मैं जब से बोल रहा हूं आधे लोग केवल कथा ढंग से सुन रहे हैं, आधे लोग बच्ची खनवा बनाओ रहे, खाए के आऊ है, आज वह आए रहे हैं। ऐसे क्या नफूसी हो रही है। भगवान के द्वार में बैठे तो भगवान की चर्चा होगी, आनंद तो आएगा, बहुत आनंद आने वाला है। जानते हो एक दूसरे से जो चर्चा कर रहे हो आप लोग, मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मन का राजा तो कहीं और घूम रहा है। जानते हो कहाँ है? चला गया दौड़ के अकेलवा चौराहा जलेबी खाने। कहाँ चला गया? जलेबी खाने। जलेबी खाने मन दौड़ रहा है तो मन यहाँ कहाँ लगेगा? जानते हो मन बहुत राजा होता है, मन बहुत चंचल होता है और शांत नहीं बैठता है। जानते हो कैसे? हम बता रहे हैं।
हो मन राजा, ये जो मन राजा है ना तुम्हारा, क्या करता है जानते हो मन राजा यही तन का नचाई रहे हो, 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 मन राजा यही तन का। भैया बबलू विश्वकर्मा जी की तरफ से अनुदान प्राप्त हुआ है। माता रानी सदैव कल्याण करे। हो मन राजा यही तन का, मन राजा यही तन का। जानते हो मिनटों में यहाँ हो, मिनटों में पहुंच गए रायबरेली, दिल्ली बंबई घूम के फिर आ जाते हो, तो मन भ्रमित रहता है। और जानते हो अच्छे कामों में मन नहीं लगता है ना। सत्संगत हरि कथा न भावे, सत्संगत हरि कथा न भावे, कथा न भावे हो, कथा न भावे, कथा न भावे हो, कथा न भावे। और जानते हो क्या करते हैं भैया काशी, क्या करते हैं? ओ गपैमा दिनवा बिताए रहे हो, मन राजा यही तन का नचाए रहे हो, मन राजा यही तन का नचाए रहे हो, मन राजा यही तन का हे हो, मन राजा यही तन का नचाए रहे हो, मन राजा यही तन का नचाए रहे हो, मन राजा यही तन और का। जवानी से बुढ़ापी आ गई, जवानी से बुढ़ापी आ गई, मन में तो सोचे हैं अब की आने तो कुंभ जाएंगे इलाहाबाद नहाने। कहाँ जाएंगे? इलाहाबाद नहाने। लेकिन जब समय आया तो छोड़ो यार, के जाए ठंडी में इतना के 4 बजे नहाए औका ठंडी लागे तो जितने के नहाव न हुए वैसे ज्यादा के दवाई करा डालो। तो तीरथ व्रत करेगा मन नहीं कहता है, पैर आगे नहीं निकला। तीरथ करन का चरण न जावे, तीरथ करे का चलन न जावे, चरण न जावे हो, चरण न जावे, चरण न जावे हो, चरण न जावे। और जानते हो घर में जो बैठी है कौन पता है? देवी महारानी। कौन? देवी महारानी। तीरथ व्रत करे का चरण न जावे और घर में बैठी है कौन जानते हो? देवी महारानी। अरे निस दिन वो पिक्चर दिखाई रही हो, मन राजा यही तन का नचाई रहे हो, मन राजा ही तन का नचाए रहे हो, मन राजा ही तन का नचाए रहे हो, मन राजा ही तन का। और जानते हो कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे की चुगली करना। औका हैं? ये बहिनी आज हम देखा है उनके पतोहिया तो समझ जाओ भैया हैं? उनके पतोहिया का तो कह दी, लेकिन अपनी पतोहिया का ना कही है, औका दूसरे का कहते हैं, अपनी पतोहिया का ना कही है। जाना तो काहे? क्योंकि हर सास को अपनी पतोह बहुत प्रिय होती है। क्यों? अच्छा यहाँ पे कितनी सासें बैठी हैं, एक बार प्रेम से हाथ उठाइए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हाथ उठाइए, कितनी सासें बैठी हुई हैं। अरे डराओ ना, कुछ ना होई।
कोई सास नहीं है। बहुरिये है सब। अच्छा कितनी बहू है, कितनी बहू बैठी है? एक ढकान खाली। बताओ क्या व्यवस्था है प्रभु, मतलब कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं है। क्यों, शर्म लगती है क्या? है? चलिए कोई बात नहीं। और एक दूसरे की बुराई करती रहती है, अपनी गलती नहीं सूझ पड़ती है। अपनी गलती सूझ न पाए, अपनी गलती अपनी गलती, अपनी गलती सूझ न पावे। दादी सही कही था ना, 1% झूठ तो नहीं ना? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अपनी गलती सूझ न पाए, अपनी गलती सूझ न पावे। दूसरे के गलती बताए रहे हो, मन राजा यही तन का नचाए 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 रहे हो, मन राजा यही तन का। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी की समाधि लग जाती है और हिमगिर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन एक चीज है, नारद भगवान को श्राप भी लगा था। श्राप लगा था नारद को कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहर सकते। लेकिन नारद की समाधि जैसे ही प्रभु चरणों में लग गई, तैसे ही श्राप जो था वो खत्म हो गया, श्राप खत्म हो गया। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लेखनी उठा के कहते हैं, सुमेरा तहारा ही श्राप गत बाधे, मेरा तहरा ही श्राप लागी। ओ सुमेरा तहारा ही श्राप गत बाधे, सुमेरा तहरा ही श्राप लागी। सहज सहज विमल मन लाग समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। जैसे ही भगवान के चरणों में प्रेम किया नारद ने, तुरंत ही समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी, बहुत दिन बीत गए, कईयों वर्ष बीत गए समाधि लगे हुए। और जब कईयों वर्ष बीत गए, तब क्या होता है, पुण्य गति देख सुरेश डेराना, पुण्य गति देखे सुरसी डराना, पुण्य गति देख सुरेश डेराना, पुण्य कर देखे सुरस डराना। काम ही बोले किन सनमाना, काम ही बोले दिन तन माना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही राम नाम का सुमिरन भगवान के चरणों में नारद ने ध्यान किया, तुरंत ही उधर भगवान इंद्र को टेंशन हो गई। भैया टेंशन हो गई। जानते हो, प्रधानी का चुनाव जो साबर है वो लड़ रहा है, तो अगर कोई उम्मीदवार दूसरा जैसे ही जाता है अपना नामांकन करने, तुरंत अगले वाले की
हो गई। जय जय बोले भक्त और भगवान की जय। ऐसे ही जैसे ही समाधि में बैठे नारद भगवान, तुरंत इंद्र डर गया कि भला नारद समाधि में चले गए, इतने वर्षों की तपस्या कर लिए हैं और अभी तक समाधि से बाहर नहीं आए। लगता है कि अब मेरा राजपाठ बचने वाला नहीं है। डर गया, क्योंकि इंद्र योगी नहीं है भाइयों बहनों, इंद्र योगी नहीं है। नारद बाबा योगी हैं, इंद्र योगी नहीं, इंद्र भोगी है। क्या है? भोगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और वो डर गया। उधर कामदेव को आदेश किया कि हे कामदेव, जाओ और नारद की समाधि को तोड़वा डालो, मेनकाओं के साथ जाओ, नारद की समाधि को भंग कर दो और उनको वहां से हटाओ जल्दी, नहीं तो मेरा राजपाट सब कुछ छिन जाएगा। कामदेव जल्दी से अपने संगी को लेकर चल पड़ा हिमगिर की ओर। सहित सहाय जाओ ममहे सहाय जाओ ममहे तो चलब हरण ही है जल चरके तो चलद हरण ही आजा चरले गो। चल जल ही है जल चरके तो चल हरण ही आजा चरले। तुरंत ही अपनी टीम को लेके, अपने साथियों को लेके, अपने संगी को लेके कामदेव निकल पड़ा हिमगिर गुफा की ओर। कहां निकल पड़ा? हिमगिर गुफा की ओर। और जैसे ही हिमगिर गुफा में पहुंचा, नारद जी समाधि में बैठे हुए थे, बढ़िया मस्त थे भैया। और पहुंचे ये अपना नाटक चालू कर दिए, अपना नाटक चालू कर दिए। और मेनकाएं जो थी तरह तरह का नृत्य करने लगी, तरह तरह के नृत्य करने लगी, तरह तरह के भाव देने लगी। खूब नारद को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन जिसकी समाधि लग गई तो लग गई। नारद का डिग नहीं डोला, नारद समाधि से नहीं जगे। सारी क्रियाएं करके जब कामदेव हार गया, जब हार गया तो त्राहिमाम 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 करता हुआ नारद के चरणों में गिर पड़ा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उनके चरणों में गिर गया और प्रणाम करके कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपसे हार गया, मैं आपकी समाधि भंग करने आया। नारद के नेत्र खुले, नारद के नेत्र खुले और बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे नारद के नेत्र खुले, नारद ने देखा कि अरे, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद ने कहा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन हर्षाने लगे, मुस्कुराने लगे। अरे वाह, और मुझे क्रोध भी नहीं आया। नारद ने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया और मुझे क्रोध भी नहीं आया। हो गया भैया अहंकार। जैसे ही कामदेव को जीता, फूले नहीं समा रहे हैं नारद जी, अहंकार में भुच्चे हो गए, अहंकार में डूब गए, अभिमान हो गया। अरे, स्वयं भोलेनाथ ने कामदेव पर विजय प्राप्त की, लेकिन काम को जीता मैंने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया, इसलिए मैं सबसे बड़ा हो गया, अभिमान हो गया। अभिमान के मद में चूर।
अब भैया जिसको अभिमान हो जाए तो कौन किसकी सुनता है? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद को अभिमान हो गया, और जो गुरूर में रहता है, जो अभिमान में रहता है, वो किसी की बात नहीं नहीं सुनता। मानता, अपना हित अनहित भी नहीं जानता। बस जैसे बहुत लोगों को अपनी सुंदरता पे नाज होता है, ओके। अपनी सुंदरता पे नाज होता है, एटीट्यूड रोम रोम में भरा होता है। वैसा ही एटीट्यूड नारद के अंदर भर गया है, कूट कूट के भर गया, कूट कूट के भर गया नारद के अंदर। और नारद चल दिए, और इधर कामदेव भाग कर इंद्र की सभा में चला गया। नारद भाई मन ही मन मुस्कुराए और प्रशंसक में चूर होकर अपने पिता से मिलने चल दिए। नारद जी के पिता ब्रह्मा जी, उनसे मिलने चल दिए। पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास, नारद जी के पास पहुंचते हैं और प्रणाम करते हैं। नारद भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और अपने पिता को प्रणाम करते हैं और पिता से कहते हैं, कामदेव को जीत कर बड़ा हृदय अभिमान, नारद मन अभिमान में गए पिता स्थान। ब्रह्मा के डिग नारद जाकर अपना सब बिजब बतलाया। अभिमान में आकर निज तप का सब हाल पिता से कहलाया। सारा हाल पिता से कह दिया। और ये भैया विपिन नसीराबाद 51 रुपये, 51 रुपये राम कुमार पंडित चकवा चका क्या है, 21 रुपये रमेश पूरे लोथई लोचई, 21 रुपये काशी पंडित, और कमेटी को चंदा के रूप में यही है ना, ये भी है। अच्छा अच्छा, 101 रुपये गब्बर पान भंडार, 101 लल्लू डिपहा, 501 है। अच्छा 1501 रमेश पूरे लोचई कमेटी को चंदा के रूप में माता रानी के चरणों में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और मेरे लिए भी कुछ आया है। बबलू विश्वकर्मा जी और राम लखन पूरे शुक्लन बलकरण सब्जी वाले, बबलू भैया की तरफ से 10 रुपये का आशीर्वाद, 51 रुपये राम लखन भैया जी की तरफ से और 20 रुपये बलकरण भैया जी की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। माता रानी सदैव उनका कल्याण करें और उनका भंडार भरा रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पिता से इधर नारद ने बात बताई। पिता ने कहा ऐसा है कि मुझसे तो कह दिया है, लेकिन भगवान शंकर से मत कहना, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम कहां मानने वाले हैं। अभिमान अंदर हो गया है नारद को। पहुंचे भगवान शंकर जी के पास, शंकर जी से पूरा वृत्तांत कहा और शंकर जी ने भी कहा, हे नारद मुझसे तो कह दिया है, लेकिन कभी जाकर भूल से भी विष्णु जी से मत कहना। लेकिन जिसको अभिमान है कहाँ मानने वाला है ना। पति पत्नी से कहता है, सुनिए जरा एक काम की बात कहता हूं, हमने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन किसी से कहना मत, किसी से कहना मत। और जैसे ही कह दिया कि किसी से कहना मत, समझो कि बस हो गया कल्याण। वैसा ही
भोलेनाथ ने कहा कि किसी से कहना मत। नारद और फूल गया उक्का बतावत है जौन इनके पद छोट होगा ना, यही लिए ये तो कामदेव का जीते रहे, हम तो कामदेव का और क्रोध का दोनों का जीत लिए हैं। तो यही लिए भगवान शंकर कहा था कि उनके लगे ना जाओ, नहीं तो कहूँ हमका बड़ा न मान लिए, इनका छोट न मान लिए है। तब ये जाते हैं भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले हैं हर से नारद कुछ हाल तो बताओ, बोले हर्षि नारद कुछ हाल तो बताओ, बोले हैं हरि नारद कुछ हाल तो बताओ, बोले हैं हर्षि नारद कुछ हाल तो बताओ, आए हो ज्यादा दिन पे कुछ भेद ना छुपाओ, अरे हो जाके दिन बे कुछ भेद ना छुपाओ, आए हो ज्यादा दिन पर कुछ भेद ना छुपाओ, आए हो जाके दिन भर कुछ भेद ना छुपाओ। बोले हे नारद, बहुत दिनों के बाद तुम आए हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु तो सब कुछ जानते हैं, वो तो उन्हीं की माया होने वाली है। फिर भी कहते हैं उनका मन रखने के लिए कि हे नारद, इतने दिन बाद आए हो, सब साफ साफ बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। भैया नहीं पंखवा इधर कर दिया भाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी बोले भगवान से, नारद जी बोले श्री हरि से, सेवक जो देर से आया है, सेवक जो देर से आया है, सेवक जो देर से आया है, करता था तप वन में जाकर, करता था तप वन में जाकर, करता था तप वन में जाकर, प्रभु काम जीत कर आया है, करता था जब वन में जाकर प्रभु काम जीत कर आया है, करता था जब वन में जाकर प्रभु काम जीत कर आया है। और जैसे ही कहा कि प्रभु हमने तो काम को जीत लिया, प्रभु समझ गए और मन ही मन मुस्कुरा उठे। नारायण सुन मुस्कुरा उठे, बोले धन बीड़ा धारी तुम, बोले धन वीणा धारी तुम, बोले धन बीड़ा धारी तुम, धन वीणा धारी तुम, जय किया है तुमने कामदेव। हे नारद, तुमने कामदेव को तो जीता है, जय किया है तुमने कामदेव, जग में महान तपधारी हो, जय लिया है तुमने कामदेव, जग में महान तपधारी हो, जय किया है तुमने कामदेव, जग में महान तपधारी हो, जय लिया है तुमने कामदेव, जग में महान तपधारी हो। जैसे ही भगवान ने उनकी बड़ाई की, जैसे ही भगवान ने उनकी बड़ाई की, बहुत प्रसन्न हुए और चल दिए। भगवान को प्रणाम करके चल दिया। भगवान श्री ने कहा कि चलने से पहले सुनो नारद, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। बोले हाँ प्रभु बताइए। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं हमेशा अपने भक्तों से प्रेम करता हूं और तुमसे तो अनंत प्रेम है मेरा, तुमसे तो अनंत प्रेम, अनंत प्रेम है मेरा।
भगवान ने कहा, मैं सदा तुम्हारा प्रेमी हूं, तुमसे हित सदा निभाऊंगा, तुमसे हित सदा निभाऊंगा, तुमसे हित सदा निभाऊंगा। संजय गौरा 11 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। माता रानी सदैव इन पर कृपा बनाए रखे। भगवान हरि कहते हैं नारद जी से, जब तुम्हें भ्रमित मैं देखूंगा, जब तुम्हें भ्रमित मैं देखूंगा, मैं तुम्हें प्रकाश दिखलाऊंगा। जब तुम्हें भ्रमित मैं देखूंगा, तो मैं प्रकाश दिखलाऊंगा। जब तुम्हें भ्रमित में देखूंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये अनिल चना वाले भैया चका, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अनिल चका के हैं, इन्होंने 20 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया है। प्रभु सदैव इन पर कृपा अपनी बनाए रहे। और भगवान कहते हैं कि नारद, मैं सदा तुम्हारी आंखों का तारा बन के तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि प्रेम प्रेम को ही जान सकता है। इसलिए नारद जी वहां से प्रसन्न मन में चल दिए, प्रसन्न मन में चल दिए। कहां के लिए जानते हो? अपना गुणगान करवाने के लिए। नारद प्रसन्न हो चले तभी, जैसे ही नारद प्रसन्न होके चले, भगवान ने कहा कुछ तो इसका इलाज करना होगा, करना होगा इलाज इसका कुछ। नारद प्रसन्न हो चले तभी, भगवान ने माया रच डाली, भगवान ने माया रचता है, भगवान की माया रचता है, भगवान की माया रच डाली। अभिमान भक्त का, अभिमान भक्त का हरने हित करने, उस पथ में उजियारी। अभिमान भक्त का हरने में कर ले, उस भक्त की हितता है। अभिमान भक्त का हरने को कर ले, उस पथ पे उजियारी। और भगवान ने खूब सुंदर नगर को सजाया, खूब सुंदर नगर सजाया। और वहां का राजा हिमगिरी, हिमगिरी राजा, भगवान ने सुंदर नगर का निर्माण किया ब्रह्मा जी द्वारा। और वहां का राजा हिमगिरी और एक सुंदर कन्या, जय हो, जिसकी सुंदरता को देख के अप्सराएं भी मोहित हो जाएं, ऐसे दृश्य को जिसे देखकर माता लक्ष्मी भी मोहित हो जाए, ऐसी दिव्य कन्या का सुंदरीकरण करके राजा हिमगिर के यहाँ जन्म करवा के तैयार कर दिया। ये माया रच दिया भगवान ने। और रास्ते में ही माया रचा है, कहीं और नहीं। जैसे ही नारद निकले भगवान के पास से, लखा मार्ग में मुनि ने सुंदर नगर विशाल, और जहां शील निधि नृपतिवर, न्याय नीत गुण पाल। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। क्षमा चाहता हूं, हिमगिरी नहीं, शील निधि ना, शील निधि राजा था। बोले भक्तवत्सल भगवान की। राजेश शर्मा मोहम्मदपुर, माता रानी का आशीर्वाद इन पर सदा बना रहे, प्रभु की कृपा इन पर बरसती रहे। और बाबा लिखते हैं, निज कन्या वे
मोहनी कर निज कन्या वेश मोहनी कर निज कन्या सुनहु कर विश्व कन्या, कन्याओं में अति परिपूर्ण कन्या विश्व मोहिनी, पूरे विश्व को मोहित करने वाली विश्व मोहिनी क्या कही जाएगी? विश्व मोहिनी, जो पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर दे। ऐसी सुंदरता उसके रोम रोम से प्रफुल्लित हो रही है, चमक रही है, लालिमा छाई हुई है। ऐसी सुंदरता को देखकर भला कौन नहीं मोहित होगा भैया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और उसी जगह पे नारद जी पहुंच जाते हैं। अहंकार और घमंड को लेके नारद भी उसी हिमगिर के निकट पहुंचकर शीलनिधि राजा के दरबार में पहुंचते हैं। बस उसी जगह पर आ पहुंचे, अभिमान में वीणा धारी थे, अभिमान पे वीणा धारी थे, अभिमान पे वीणा धारी थे। निपने जो ही देखा ऋषि को, राजा ने जैसे नारद भगवान को देखा, निपने जो हुई देखा ऋषि को, चरणों में आकर सिर नवा। देखा तो चरणों में आकर सिर नावा और बोले, मुनिवर को हाथ दिखाने हित। जैसे द्वार पे कोई ब्राह्मण आ जाए जो योग्य ब्राह्मण है, तो माताएं बहनें ब्राह्मण की तरफ दौड़ती हैं। हे महाराज तनी हमरे बिटिवा के हथवा देख लेते हो, का लिखा है के भाग में है, का लिखा है के भाग में, तई बता देते हो तो तई हमरे मन के भार कम हो जाते, बहुत परेशान है महाराज, तुम्हें कृपा कह दियो। ऐसे ही शीलनिधि राजा नारद को देखते हैं, तुरंत ही बेटी को बुलाते हैं और कहते हैं, मुनिवर को हाथ दिखाने हित कन्या को निज दृग बुलवाया, कन्या को निज दृग बुलवाया, कन्या को निज बुलवाया। और आन दिखाई नारदही भूपति राजकुमार, और कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। नारद को दिखाते हैं, कन्या को समझ चिल्ला के खड़ा कर दिया और नारद भगवान से कहते हैं, हे ऋषिवर, आप जरा इसके गुण और दोष को देख के बताइए, मेरी कन्या के भाग में क्या लिखा है। नारद जी कन्या का हाथ देखते हैं और कहा, क्या कहते हैं, रेखाएं देखा कहा मुनि ने, रेखाएं देखा कन्या की, और मुनि ने कहा, इसके ग्रह उच्च दिखाई देते हैं, इसके ग्रह उच्च दिखाई देते हैं। जैसे ही हाथ को देखा और नारद ने कहा कि इसके ग्रह तो बहुत उच्च दिखाई देते हैं, और कन्या का रूप देख करके, स्मरण करके, उसके चेहरे को देख के नारद के अंदर भैया प्रेम का संचार जग गया। अब बताओ भला सन्यासी मनई को क्या जरूरत है प्रेम की? जो देवों में देव महादेव है वो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जो देवों में, जो ऋषियों में ऋषि है, देवर्षि नारद, उसको प्रेम की क्या जरूरत है? ना पत्नी की जरूरत है, ना राज की जरूरत है, ना संसार में किसी चीज की जरूरत है। उसे जरूरत है तो केवल प्रभु भक्ति।
प्रभु भजन की, लेकिन माया देखो मायापति की, क्योंकि नारद को तो अहंकार और घमंड हो गया था। इसीलिए मायापति ने कहा कि अब ऐसा कोई उपाय किया जाएगी, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, है? मतलब काम भी हो जाए और लाठी न टूटे, लेकिन यहां सांप भी नहीं मरा और लाठी टूट गई उनके ऊपर, है? आगे क्या होता है? रेखाएं जैसे ही देखा और नारद ने कहा, कहते हैं आपके कन्या के भाग में वो लिखा है, मैं बतला रहा हूं, कृपा करके आप सुने। भैया आप सबके बीच के कोटेदार जी मोहम्मदपुर के 51 रुपये आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। प्रभु का आशीर्वाद ऐसे इन पर बना रहे और हमेशा इनका बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छुए और समाज का कार्य करते रहे, सभी को रोटी कपड़ा और मकान देते रहे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जो यह बराए अमर हो जाए, जो यह बयानी अमर होई कहते हैं हे श्रीनिधि, जो इस कन्या का वरण करेगा वो अमर हो जाएगा, विश्व में कोई उससे जीत नहीं पाएगा, कोई नहीं जीत पाएगा। जो यह बराए अमर हो जाए, जो यह बर अमर हो जाए, समर भूमते कोई जीत न पाए। समर भूमि में भी कोई जीत नहीं पाएगा, बलवान होगा, तेजस्वी होगा और संसार की पीड़ा को हरने वाला, ऐसा इसके भाग्य में लिखा हुआ है। इतना सुनाते ही बहुत ही प्रसन्न हुए राजा और नारद भगवान को प्रणाम किया और कन्या भी अपने मंडप को चली गई। कन्या मंडप में चली गई, नारद के हृदय विचार उठा, नारद के हृदय विचार उठा, नारद के हृदय विचारों का कन्या का रूप स्मरण करे, कन्या का रूप स्मरण करे, कहाँ? मन में, दिल में, हृदय में। कन्या का रूप स्मरण कर उर्मे प्रेम संचार हुआ, कन्या का रूप मरी कर उर्मे प्रेम संचार हुआ, कन्या का रूप स्मरण कर उर्मे भाव संचार हुआ। और नारद जी भी सोचे नारद अपने में कैसा ये उपाय किया, नारद कैसा उपाय किया, नारद कमलापति रूप में वरण करे, कमलापति रूप में वरण करे, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, कमलापति रूप में वरण करे, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, कमलापति रूप में वरण करे, मेरी भी बिगड़ी बन बोले भगवत्सल भगवान की। नारद जी सोचने लगे कि अगर हमने इसे भी हवा कैली तो है? मने मन में लड्डू फूटे लाग नारद के। अरे दैया का करी कहूँ पाए करी कि मोहनी हमें मिल जाए।
हैं? आप लोग कथा को सुन रहे हैं ना, बोर तो नहीं हो रहे हैं? बताइए, बोर हो रहे हो तो कुछ किया जाए आगे। और कथा सुनना है, दोनों चीज है। कथा सुनना है, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सब शांत पूर्वक कथा सुन रहे हैं, मन लगा के, है ना भाई। पब्लिक की राय जानना जरूरी है, नहीं तो पंडित जी अपना झोंके रहे और पब्लिक का पता नहीं क्या सुना, कब सुनिए, कब यार क्या जत्न किया जाए कि इस सुंदरी को हम अपना बना ले, क्योंकि अगर ये सुंदरी मेरी हो गई तो पूरा जीवन हमारा कल्याण में हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। क्या किया जाए कि ये सुंदरी मेरी हो जाए। और भैया, जब सुंदर स्त्री देख लेता है पुरुष, तो मन में वैसे भी लड्डू फूटने लगते हैं कि क्या जत्न किया जाए, है? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कहीं नहीं, यह अवसर तो न छोड़ो। बहुत देख ली ना, बहुत हो गए पूजा पाठ, बहुत होगा भगवान के भजन। अब हम ब्याह कहीं के मानब, है? कहीं ना हम ब्याह कहीं के मानब, इस स्त्री का वर्ण करके मानूंगा। इस अवसर को जाने नहीं दूंगा। यह अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, और जो बिलो करी जय कुंवर तब मैं ले जय माल। सोचा कि ये बाबा वाले भेष में, ये ऋषि रूपी भेष में तो पसंद नहीं करेगी, कुछ उपाय करना चाहिए, है? क्योंकि नारद जी का रूप जानते हैं ना, एकदम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और नारद जी मन ही मन में सोचने लगे। क्या सोचते हैं? चलो ऐसा चलते हैं अपने प्रभु के पास, वही कुछ लीला करेंगे। और नारद कन्या के चक्कर में, उस सुंदरी के चक्कर में मोह में फंस गए। बड़े बड़ों को मोह हो जाता है, नारद आप क्या चीज हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और नारद मोह में फंसे हैं, विचार कर रहे हैं और पहुंच गए। कहीं चलो चलते हैं, भगवान से पूछते हैं, शायद कुछ हो ही जाए कल्याण, है? भगवान के पास पहुंचते हैं। यह सोच चले बीड़ाधारी, यह सोच चले बीड़ाधारी, चल शीस विष्णु के दिखलाए, चल शीस विष्णु के दिखलाए, चरण शीस विष्णु के दिखलाए प्रभु। और नारद जी कहते हैं, प्रभु के पास पहुंचते हैं, आने का कारण पूछते हैं। और नारद जी कहते हैं भगवान से, हे प्रभु रूप दो निज अपना, हे प्रभु अपना रूप दीजिए मुझे। हे प्रभु रूप दो निज अपना, जिससे निज कारज बन जाए। हे प्रभु रूप दो निज अपना, जिससे निज कारज बन जाए। हे प्रभु अपना रूप दीजिए, जिस काम के लिए मैं आया हूँ मेरा काम हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि मैं बहुत प्यार से आपके पास आया हूँ, मेरे मन में क्या है आप जान रहे हैं, आप मेरी पीड़ा को समझ रहे हैं। निज कारज बन जाए। क्योंकि स्त्री के चक्कर मोह में नारद बाबा फंस गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के प्रेम से, एक बार ये जो थोड़ा नींद आ रही है ना, जग जाओ नींद से, है ना? दोनों हाथ उठाइए। हो श्री राम 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 राजा राम राम राम, श्री राम 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 राजा राम राम राम, हो राजा राम राम राम, सीता
राजा राम राम